हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें मालूम करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी हैं क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है कि x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। ये है फर्स्ट पार्ट। इसको हमें बताना है कि वेदर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। x+1 का होल स्क्वायर, तो x+1 का होल स्क्वायर यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बन रही है। क्या आइडेंटिटी होती है, a+b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। ये होता है a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर यही बन रहा है a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा a² मीन्स हो गया x² + 2ab, यानी 2a है हमारा x और b है हमारा 1, 2ab + b² मीन्स 1 का स्क्वायर, ये a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 ब्रैकेट हम हटाएंगे, 2x - 2 3 जा 6, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ब्रैकेट है 2x - 2 3 जा 6। यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे, x² प्लस मल्टीप्लाई कर 2 की x में 2x की 1 में करी 2x ही आएगा। तो 2x + 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और अब जो इजिकल टू के इस साइड इसको हम जो है लेफ्ट में लेकर के आएंगे। तो 2x, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 2x प्लस का है माइनस के 2x हो गया, और ये -6 है +6 हो गया, और इजिकल टू 0 रह गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, x² के देखें एक ही टर्म है तो x² आ गया। x के देखो यहाँ प्लस के 2x है, ये माइनस के 2x है, तो +2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब इसे कैंसिल कर दिया। तो अब क्या रह गया, 1 ये है और 6 प्लस के हैं, तो 1 और 6 हो गया 7 इजिकल टू 0। तो ये हमारे पास लास्ट में ये इक्वेशन बन गई जो हमने इसको सॉल्व करके आए, x² + 7 इजिकल टू 0। और ये हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पहचान क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यानी ये हमारा क्या है, यस लिख देंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सिर्फ यस कर दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है। इसी प्रकार से अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट है x² - 2x इजिकल टू -2 और ब्रैकेट में 3 - x, इस तरह करेंगे। अब इसको देखते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बन रही है। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये x² - 2x तो ऐसे ही रहेगा, x² - 2x इजिकल टू, यहाँ -2 ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो -2 की 3 से करेंगे। साइन ध्यान रखना है, माइनस की प्लस से करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया -6। अब -2 की -x से, तो माइनस प्लस के 2x मल्टीप्लाई कर दी। इसको साइन का ध्यान रखना है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में ले आएँ, तो ये बन गया x² - 2x + 6 - 2x, साइन बदल गए ना दोनों के, -2x इजिकल टू 0। इस तरीके से हमारे पास जो है ये हमारा इतना बन जाता है, -2x इजिकल टू 0। अब बच्चे यहाँ पर इसको फिर सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा x² के, तो और कोई टर्म है नहीं, x²। अब देखें x के, देखें x के -2 ये है और -2 ये है, तो -2 और -2 -4, तो माइनस के 4x और प्लस का 6 इजिकल टू 0। अब देखें ये हमारी लास्ट की इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को देखें क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है वेरिएबल की, इसका मतलब ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 पार्ट हो गए। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमारा x - 2
ये है हमारा थर्ड पार्ट, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3। ये है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगे, ब्रैकेट में दोनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सबसे पहले, जैसे ये एक्स है, इस एक्स की मल्टीप्लाई इन दोनों से करी जाएगी। मल्टीप्लाई पता है कैसे करते हैं, तो एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करी, हो गया एक्स स्क्वायर। फिर एक्स की प्लस 1 में करो, साइन पहले लिखना है, ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस के हो गया, और एक्स की 1 में करी एक्स आ गया। अब ऐसी -2 की करनी है, -2 की पहले x में करेंगे, तो प्लस ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस 2 की x में करी 2x आ गया। फिर -2 की प्लस 1 में करेंगे, साइन देखो माइनस प्लस माइनस और 2 बन जा 2 की फिर इसमें करी जाएगी, तो ये आ गया हमारा -2। तो मल्टीप्लाई तो आती होगी, ऐसी करेंगे। ऐसी यहाँ पे करें, पहले x की करेंगे, इन दोनों से करेंगे, x की x में करी एक्स स्क्वायर, फिर x की प्लस 3 में करी, साइन पहले प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस का आएगा 3x। अब -1 की करनी है x में, तो ये माइनस है ये प्लस है तो साइन लगाएंगे, पहले माइनस आएगा, 1 की x में करी x आ गया। फिर -1 की 3 में करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस और 1 3 जा 3, ऐसे मल्टीप्लाई होगी। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ तो आ गया एक्स स्क्वायर। अब इसी में देखें x के 2 टर्म है, ये प्लस का 1 है माइनस के 2 हैं, अलग से ध्यान देना, माइनस के 2 हैं और प्लस का 1 है, तो -2 और +1 क्या होता है भाई, -1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, साइन अलग अलग हैं, और साइन बड़ी संख्या माइनस के, तो माइनस के 1 बच गया, तो माइनस का यानी x बच गया, और ये -2 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू ऐसे इसको यहाँ भी सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3x है, ये माइनस के 1x है, तो +3 और -1 माइनस होंगे, साइन प्लस का आएगा तो प्लस के 2x, और ये आ जाएगा -3। अब क्या करेंगे, इजिकल टू 0 बनाते हैं, तो ये सारा जो है हमारा, इसको हम इस लेफ़्ट साइड में लाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर -x -2, साइन बदलो, -x स्क्वायर -2x + 3 इजिकल टू 0। अभी सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस के और ये माइनस के, यानी कैंसिल 0 हो गया ना। अब x के देखो -1 ये है और -2 ये है, तो -1 और -2 माइनस के 3x। अब कांस्टेंट नंबर -2 + 3, तो -2 ये +3 + 1 हो गया, इजिकल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखें, ये क्या हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ डिग्री कितनी है 1 है, तो डिग्री 1 वाले को हम क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो। इट मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो, ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसी तरीके से इसका हमने फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट देखें क्या है, x -3, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, x -3 और 2x + 1 इज इक्वल टू x और x + 5, इस तरीके। फिर वही काम करेंगे जो ऊपर किया है, x की पहले मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, x की पहले 2x से करी तो आ गया 2x स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे, दोनों में प्लस प्लस साइन, तो प्लस आ गया, साइन पहले लगाओ, x की 1 में करी x आ गया। अब करना क्या, -3 की, अब -3 की इन दोनों से, तो -3 की +2 से करनी है, साइन देखिए माइनस प्लस माइनस और 3 2 जा 6x, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन गलत होगी तो सारा सवाल गलत। फिर -3 की +1 से करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 3 1 जा 3 आ गया, इजिकल टू ऐसे यहाँ करें, x के x में करी x स्क्वायर और प्लस x के 5 में करी 5x। अब क्या करेंगे, इजिकल टू 0 लेने के लिए इन सबको लेफ़्ट में ले आओ, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। अब पहले यहाँ देखो x के 2 टर्म आ गए, इनको सॉल्व कर लो, ये प्लस का 1 है, ये माइनस के 6 है, तो माइनस के 5x और ये माइनस का 3, ये आ गया। अब इसको हमने लेफ़्ट में लाना है, तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो गया,
ये प्लस है तो माइनस हो गया और इज इक्वल टू 0। अब देखें सॉल्व कर लो, ये 2x² के देखो 2x² ये रहा और ये x² है, तो 2 - 1 हो गया हमारा 1 प्लस के आ गया x²। x के देखो ये -5 और ये -5, तो -5 और -5 दोनों में साइन सेम है तो जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का आएगा यानी माइनस के 10x और यहाँ से बच गया -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन बनी हमारी लास्ट में। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, पावर 2 है, तो यानी इसकी डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 रहती है हाईएस्ट तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो ये भी यस में आ गया कि हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखें एक जो इसका जो 5th पार्ट है ये है 2x - 1 और x - 3 इज इक्वल टू x + 5 और x - 1। ये है क्वेश्चन, 2x - 1, x - 3, x + 5, x - 1। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो ऊपर किया था मैं 3rd पार्ट। तो ये जो है तुम अपने आप करोगे, डू योर सेल्फ, अपने आप करना है तुमने और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओगे। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा तुम्हें, बिल्कुल सेम इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट। इसके बाद हम आते हैं 6th पार्ट में, अगला पेज लेंगे 6th पार्ट के लिए। तो देखें इसका 6th पार्ट, 6th पार्ट है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। ये है, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, पहले कर रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये x² ये तो ऐसे ही रहेगा सारा, + 3x + 1 इज इक्वल टू, ये क्या बन रहा है आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर। फिर देखो a - b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ना, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a² - 2ab + b², ये होती है आइडेंटिटी। तो इसी को हमने यहाँ अप्लाई करना है। तो a हम x को पढ़ रहे हैं, b हमने 2 पढ़ा है, तो a - b का बन गया आइडेंटिटी। तो यानी हम करेंगे a² यानी x² - 2ab, तो 2 × a है x और b है 2ab हो गया, प्लस b², तो प्लस b हमने किसी को पढ़ा है 2 को, तो 2 का स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी यहाँ ये लगा दी है। तो ये हो गया x² + 3x + 1 इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लें सही से, x² हो गया, इनकी मल्टीप्लाई होगी 3 होगी, 2 × 2 = 4, 4x हो गया, -4x + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब हमने क्या करना है, इसको लेफ़्ट में ले आएंगे, 0 बना के पता लग जाएगा, x² + 3x + 1, ये तो ऐसे रहा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, 4x + 4 है तो -4 हो गया और इक्वल टू क्या बच गया 0। अभी और देखो सॉल्व करेंगे, x² पहले सॉल्व करते हैं, ये प्लस का है 1x², ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, कैंसिल का मतलब 0 हो जाता है। x के देखो 3x ये रहा और 4x ये रहा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 7x हो गया। अब ये 1 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो -3 = 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अभी बताएं ये इक्वेशन हमारी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें डिग्री जो है वेरिएबल की 1 है, 2 नहीं है। 2 डिग्री होती तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, तो ये हम 9 लिख देंगे भाई, 9 ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये हमारा हो गया 6th पार्ट। इसके बाद आता है 7th पार्ट। 7th पार्ट को देखो, x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x
और एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये है हमारा इसका 7th पार्ट। तो अब देखें यहाँ पर भी ये भी हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है। क्या बन रहा है? ए प्लस बी का होल क्यूब। फिर देखो ऐसे पढ़ा जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है भाई? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होती थी आइडेंटिटी? ये अगर याद है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होती थी, ये होती थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, या तो इसको मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दो 3a² प्लस 3ab², चाहे इसको ऐसे लिख दो, बाद में खोलना ही पड़ेगा। तो यही आइडेंटिटी हमने यहाँ लगानी है, x+2 का, ये a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें लगानी है हमें ये आइडेंटिटी। तो देखें कैसे करेंगे इस आइडेंटिटी को लगाने के लिए। तो अब यहाँ से शुरू करें, a क्यूब यानी x³ प्लस बी क्यूब यानी 2 का होल क्यूब, बी हमने 2 पढ़ा है, ए और बी को ध्यान रखें, प्लस 3a इंटू बी, तो a क्या है? x, तो इंटू x, और b क्या है? 2 इंटू 2 आ गया। फिर ब्रैकेट लगता है, ब्रैकेट के बाद a प्लस b, तो a यानी x+2, ये लाइन आइडेंटिटी यहाँ पे ये अप्लाई कर दी पूरी इस तरीके, इस वाली आइडेंटिटी को। और इजिकल टू, अब देखें यहाँ पर क्या होगा इजिकल टू में 2x की, अब ब्रैकेट हटाना, मल्टीप्लाई करेंगे 2x के x² से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x³, ठीक है। अब प्लस माइनस, ये प्लस का है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 2x की 1 में करी तो आ गया 2x। समझ में आई? इस तरीके से इसको हमने आइडेंटिटी यहाँ लगाई, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखें क्या करना, सॉल्व करना आगे। x³, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 क्यूब का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो मतलब 2 क्यूब का मतलब, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई करो इन तीनों की, 3 की x में करी 3x, 3 2 जा 6 प्लस के 6x, और ब्रैकेट x+2 इजिकल टू, यहाँ ऐसे ही रहेगा 2x³ माइनस 2x। अब इसको और अभी अब सॉल्व करना है, x³ प्लस 8 प्लस, अब यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट रिमूव करने का मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6x की x में करेंगे 6x² प्लस, क्योंकि प्लस ही लगे हैं दोनों में, 6x की 2 में करें 6 2 जा 12, 12x, ये आ गया। और इसको मैं यहीं लेफ़्ट में ले आओ, इनके साइन बदल दो, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और इजिकल टू 0। अब सॉल्व करो, x³ हाईएस्ट डिग्री क्यूब है ना, तो देखें x³ ये रहा और माइनस के 2 ये रहा, तो आ गया माइनस का x³। इसके बाद इससे लोवेस्ट डिग्री है x², तो 6x², ये सिर्फ यहाँ, तो इसको ऐसे ही लिख दिया सेम 6x²। x के देखो कितने टर्म है, एक ये रहा और एक ये रहा, प्लस के 12 और प्लस के 2, तो प्लस के 14 हो गया, और साथ में x लगेगा। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 8, तो प्लस 8 इजिकल टू 0। तो अब ये इस तरह से बन गई। अब देखो ये हमारी इक्वेशन लास्ट में ये बनी है, अब हमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 है, जबकि हाईएस्ट डिग्री 2 रहनी चाहिए थी। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, लेकिन हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसको हम नो लिख देंगे, नो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये 7th पार्ट हो गया। इस तरीके से अब हम आते हैं इसके 8th पार्ट में। ये 8th पार्ट भी हमारा क्यूब का ही है, यहाँ प्लस का था, माइनस का है। क्या है क्वेश्चन? x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, यहाँ ये आ गया। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है। ये तो हो गया x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये प्लस का था, a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है?
इसको यहाँ लिख लेते हैं, आ जाना चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। यानी जो ये प्लस का था इसमें सब साइन हमारे प्लस के थे, तो माइनस में ये सारे साइन हमारे माइनस होंगे। तो यही अप्लाई करो यहाँ, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, फिर माइनस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी x माइनस 2। ठीक है, आइए आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी यहाँ। तो अब क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू, पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब आ गया, 2 का क्यूब अभी बताया, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 8 होता है, तो माइनस के 8 होंगे यहाँ। अब यहाँ मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। अभी और इसको सॉल्व करना है, ये ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटाना है, 6x के x में करिए 6x स्क्वायर माइनस 6 माइनस का माइनस 6x की माइनस 2 में माइनस की माइनस में करिए प्लस हो गया, प्लस के 12x। साइन को ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, अब हमने जो राइट साइड में जो है उसको लेफ़्ट में ले आओ, सबके साइन चेंज होंगे। तो राइट में है ही एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको इधर लाओ तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस के हो गए 6x स्क्वायर, प्लस के 12 है तो माइनस के 12x हो गए और इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स क्यूब प्लस का 1 है, एक्स क्यूब माइनस का 1 है, तो 1 माइनस 1 0 होता है, इसका मतलब इसको कैंसिल कर देंगे, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। एक्स के स्क्वायर के देखो उसके बाद माइनस 4 ये रहे, प्लस के 6 ये है, माइनस 4 और प्लस 6, बता ना क्या करते हैं, माइनस करेंगे और साइन आएगा प्लस का, तो प्लस के हमारे पास बच गए 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाले। फिर उसके बाद किसके आएंगे, एक्स के, ये माइनस 1 है और ये माइनस 12 है, दोनों में सेम साइन है तो जुड़ेंगे और साइन वही आएगा जो दोनों में, तो माइनस के 13x, बताया था ना, सेम साइन में जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद है कांस्टेंट टर्म 1 ये रही, 8 ये रहा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के होंगे 9 इजिकल टू 0। अब ये इक्वेशन देखो, जो इक्वेशन बनी है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें यहाँ देख के लगता है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये ऐसा रहेगा। तो ये बच्चे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका जो है 4.1 का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में, और अब क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम बुक में देख लेंगे और सॉल्व हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन को हमें बुक में देखना पड़ेगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये कहा गया है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन in the form of quadratic equation. Represent the following situation in the form of quadratic equation. जो हमें नीचे सिचुएशन दे रखी हैं, जो भी हमें पार्ट दे रखे हैं, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। यहाँ पर बच्चे हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये है लाइन मेन जिससे इक्वेशन बनेगी।
क्या कहा गया, लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की जो लेंथ होगी वो कितनी है, लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ कितनी है, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, जो उसकी ब्रेथ है, जो उसकी चौड़ाई है उसके ट्वाइस से एक अधिक, तो उसके ट्वाइस से एक अधिक करने पर हमें क्या क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि यदि हम ब्रेथ मान के चलेंगे, ठीक है ना, अगर हमें ब्रेथ मालूम हो जाए तो लेंथ अपने आप मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर किसको मानना है, इसलिए क्वेश्चन, ऐसे प्रॉब्लम क्वेश्चनों में ये बहुत ध्यान से देखना होता है। हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि लेंथ जो होगी वो ब्रेथ के डबल के 1 मोर होगी, तो इसका मतलब हम जो है, अगर हमें ब्रेथ मालूम चल जाए हमें लेंथ मालूम हो जाएगी, तो हम यहाँ पे ब्रेथ को मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखना कैसे है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो हम इसको मान के चलेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एक्स, ये मीटर में, एक्स मीटर में लिया, ये मान के चले। हमने मान लिया कि ब्रेथ जो है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की एक्स मीटर है। अब ये हमें मिल गया, देन उससे हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ, इससे हमें लेंथ मिल गई। देन द लेंथ ऑफ प्लॉट से ले दें, कितनी हो जाएगी भाई, क्वेश्चन को फिर ध्यान से देखें, क्या कहता है, लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, मोर का मतलब प्लस, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उस ब्रेथ के डबल का एक अधिक। तो ब्रेथ हमारी कितनी, x, तो इसका डबल क्या हुआ, ट्वाइस क्या हुआ, 2x, और 1 मोर मीटर। ये लाइन समझ, यही है मेन, यही 2 चीज़ें हैं, बाकी तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो हमने क्या कहा था, हमने ब्रेथ इसकी हमने x मीटर मान ली थी, और x मीटर मानने के बाद उससे हमें लेंथ मिल गई। लेंथ कितनी हो गई, वो कहता है कि लेंथ जो है, जो ब्रेथ है उसके ट्वाइस में 1 मोर अधिक, तो इसका ट्वाइस 2x हो गया, और 1 मोर अधिक का मतलब +1 हो गया। अब आगे देखें क्वेश्चन क्या, यहाँ तक तो ये हो गया। अब ये क्या दिया, 528 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एरिया, पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो होता है। और लेंथ हमारी कितनी है, 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है, x है हमारी, ये तो है, ठीक है ना, ये होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार एरिया हमें कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ प्लॉट ये हमें कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है, और एरिया प्लॉट हमारा इसके अनुसार ये आया है। तो यानी मैं इस एरिया प्लॉट के ये लिख सकते हैं, 2x + 1 × x = 528, ये हो जाएगा, ये तो होगा एरिया ऑफ प्लॉट। हमने जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो L और B हमने मान के चले, उससे हमारा एरिया ये आ रहा है, हमने यहाँ लिख दिया, और गिवन हमें जो क्वेश्चन में एरिया दिया वो 528 के दिया है, यानी ये एरिया = 528 के। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस x की 1 में करेंगे, x = 528, एक लाइन और करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट में ले आए, = 0 बना देते हैं इक्वेशन में। तो i करके हम लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस का है तो क्या हो गया, माइनस के 528 = 0। ये हमारा आंसर आ गया। इसको कुछ नहीं करना है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है,
हमें तो सिर्फ इसमें जो है क्या बताना है, सिर्फ हमें बतानी है इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हमने इसको ऐसे हम इसकी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, आगे सॉल्व नहीं करा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है फॉर्म द इक्वेशन, ठीक है ना, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दिखानी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन में ना ये फॉर्म द क्वाड्रेटिक, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसका। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में हाँ फर्स्ट पार्ट ये हो गया, इसी का अब सेकंड पार्ट देखें क्या होगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन को देखें पहले। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 306. Product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integer. टू consecutive positive integers हैं और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 306. We need to find द इंटीजर्स। हमें वो इंटीजर्स अगर निकालने हो तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो अब देखें इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, तो हम पहले मान लेंगे कि वो दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं क्या, मान के चलेंगे ना उसको जो है। तो हम मानेंगे लेट द टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स two consecutive integers are x and x plus 1. लेट द टू consecutive पॉजिटिव भी है यहाँ, तो लेट द टू consecutive, इसके आगे यहाँ पॉजिटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव। लेट द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। ये बताइए ये अभी कॉन्जुगेटिव वर्ड आए है क्या, कॉन्जुगेटिव कॉन्जुगेटिव है लगातार, लगातार मीन्स जैसे मान लिया एक नंबर मैंने 2 कहा, अब 2 का कॉन्जुगेटिव क्या होगा, 2 में मैं 1 प्लस कर दूंगा 3 हो गया, तो 2 का कॉन्जुगेटिव 3, 3 का कॉन्जुगेटिव 4, 4 का कॉन्जुगेटिव, इस तरीके से ये ऐसे कॉन्जुगेटिव नंबर कहलाता है। अगला नंबर या 4, 4 के अगला 5 है तो 5 जो है 4 का कॉन्जुगेटिव, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि एक x है और एक x प्लस 1 है, 1 प्लस 1 करने पर कॉन्जुगेटिव मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। किनका, जो दो हमने ये कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स माने हैं इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, x मल्टीप्लाई x प्लस 1, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ये है लाइन, जो दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हमने माने हैं, क्वेश्चन में कहा गया कि इनका जो प्रोडक्ट है उन दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का वो 306 है। तो हमने ये दो माने हैं तो इनका 306 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दोनों से होगी ना, इज इक्वल टू 306। इधर ले आओ लेफ्ट में, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये प्लस था ना, लेफ्ट में आएगा, साइन बदल गया 0। ये हमारा आंसर आ गया, ये बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं करना। इसके बाद हमारा इसका थर्ड पार्ट देखें, आगे जो एक्सरसाइज होंगे उनमें इसको सॉल्व भी करेंगे, पर यहाँ पर क्योंकि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है। थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अभी ऐसे प्रॉब्लम वाले क्वेश्चनों में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। रोहन्स मदर, रोहन की माँ जो है ओल्डर देन हिम, उससे 26 साल अधिक है। कौन अधिक है भाई, पहले अपने दिमाग में सोचो कौन अधिक है,
रोहन की माँ और उससे 26 साल अधिक है, ठीक है ना, रोहन से 26 साल अधिक है। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ हम किसकी उम्र मानेंगे, अगर हमें रोहन की उम्र मालूम चल जाए तो मदर की उम्र तो निकल ही जाएगी क्योंकि वो 26 साल बड़ी है। तो पहले में ये ध्यान रखना कि हमें किसको मान के चलना है, लेट किसे करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोहन की उम्र मान लेते हैं तो मदर की उम्र जो है अपने आप हमें मिल जाएगी। तो ये तो यहाँ तक बनेगा। इसके बाद कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब वो कहा गया है कि उनकी जो एज है अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद जो एज होंगी उनकी, उनका जो प्रोडक्ट होगा दोनों की एज होगा वो 360 होगा। तो हमें वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे लेट द रोहन्स present age let the Rohan's present age is equal to x years मान लिया हमने मान लिया रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर है। देन रोहन्स मदर, देन रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, रोहन के मदर की एज कितनी होगी भी, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, 26 साल अधिक है। तो रोहन की यदि हमने एक्स मानी है तो उनकी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ईयर्स। रोहन्स मदर एज ही आ गई, ठीक है। अब दोनों की एज, ये प्रेजेंट एज है दोनों की। इस समय अगर उसकी रोहन की एक्स है तो उसकी माँ की उम्र जो है इस समय एक्स प्लस 26 है। लेकिन आगे जो बात कही गई है उसको आप ध्यान से देखो। ये कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो उनकी एज होंगी उनका प्रोडक्ट दिया है। तो यानी अभी पहले हमें 3 साल बाद पहले एज निकालनी पड़ेगी ना दोनों की, कि 3 साल बाद रोहन की उम्र क्या रही होगी, क्या होगी, उसकी माँ की उम्र क्या होगी। अभी तो जैसे एक्स है, तो बच्चे अगर मान लें किसी की उम्र इस समय 10 साल है तो 3 साल बाद उसकी उम्र हम पूछें तो भाई 3 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, 10 में 3 जोड़ देंगे, हम कह देंगे 13 ईयर्स है। मान लो किसी की 22 ईयर्स ओल्ड है एज इस समय, हम उससे कहें 3 साल बाद क्या एज होगी तुम्हारी, तो वो क्या करेगा, 3 जोड़ के 25 कह देगा, ठीक है ना। तो बाद के लिए हमें प्लस करना होता है और पहले के लिए हमें माइनस करनी होती है। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है 3 साल बाद, तो पहले मैं 3 साल, अगर इस समय उम्र जो है रोहन की एक्स है तो 3 साल बाद क्या होगी, वो 3 साल जोड़ देगा उसमें। और ऐसी मदर्स की एज जो है 3 साल बाद क्या होगी, जो मदर की एज अब है उसमें 3 साल जोड़ देंगे। तो वही चीज़ हमें अब यहाँ लिखनी पड़ेगी क्योंकि आगे जो प्रोडक्ट बताया है वो उसी एज का है 3 साल बाद का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन्स एज, आफ्टर 3 years रोहन्स एज क्या हो जाएगी भाई, अभी कितनी है, एक्स है, तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3, उसमें 3 जोड़ देगा, एक्स प्लस 3 years, ठीक है। और ऐसे ही आफ्टर 3 years मदर्स एज, सीधा मदर लिख देते हैं, मदर्स एज क्या होगी, इस समय कितनी है, एक्स प्लस 26 है, ये तो अभी की उम्र है, और 3 साल बाद आगे की पूछ रहा है तो 3 हम उसमें और क्या ऐड कर देंगे, ये तो होगा 3 साल और ऐड कर, तो कितनी बन गई उनकी, एक्स प्लस 29 ईयर्स। यानी अब से 3 साल बाद उसकी मदर्स की जो एज होगी वो एक्स प्लस 29 होगी।
अब हमें मालूम चल गया 3 साल बाद दोनों की उम्र क्या है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 साल बाद उनकी उम्र का प्रोडक्ट, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी उनकी एजों का प्रोडक्ट जो होगा कब, अब से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद हमने पहले दोनों की एज निकाल ली थी, ये दोनों की एज निकाल ली 3 साल बाद। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब x+3 मल्टीप्लाई x+29, ठीक है ना। ये कितना दिया हुआ हमें 360। ये बात समझ में आई, ये लाइन। प्रोडक्ट 3 साल बाद जो रोहन और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। अब इसे सॉल्व कर लें, x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, x के x में करिए x² प्लस 29x, ऐसे होगा ना x की दोनों में। अब 3 से करो दोनों में, प्लस के हैं सारे प्लस यहाँ, तो 3x प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 87, ये हो गया 87 और इजिकल टू 360। अभी आ गया x² प्लस ये x वाले दो हैं, दो टर्म है, दोनों को प्लस कर दो तो आ गया 32x और प्लस 87। अब ये 360 हमारा इजिकल टू के राइट में है, इसको हम लेफ्ट में ले आए तो साइन चेंज हो गया और इजिकल टू क्या बचा 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x² प्लस 32x माइनस, ये माइनस करेंगे ना तो 360 में से 87 माइनस करेंगे, माइनस के 273 इजिकल टू 0। देखो 360 है और 87 माइनस करना है, 10 - 7 3 आ गया, 15 - 8 7 हो गया, यहाँ 2 रह गया, ये आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमें सिर्फ इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में इसका एक पार्ट और है, इसका है अब 4th पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है 4th पार्ट। इसको पढ़ें, देखें जरा। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन चल रही है 480 किलोमीटर उसने जाना है और यूनिफॉर्म स्पीड से चली, एक ही स्पीड में चल रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, इफ़ द स्पीड, इसकी स्पीड जो है 8 km/h कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको उसी डिस्टेंस तक जाने में 3 घंटे अधिक लगेंगे, 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस वही है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें जो है ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो जो हमें निकालनी है यहाँ तो सिंपल सा है कि हम उसी को ही हम लेट करके चलेंगे, मान के चलेंगे। तो देखें क्या होगा, लेट, क्या करेंगे, लेट द स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, let the speed of the train is equal to x km/h। उन्होंने हमें km/h में ही दिया हुआ है। तो let the speed of the train be x km/h। डिस्टेंस हमें दे रखा है, ये कितना दिया है, डिस्टेंस हमें दे रखा है, डिस्टेंस हमें दे रखा है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। अब बच्चे पहले हम जो है टाइम निकाल लें कि अगर इसकी स्पीड x km/h है और 480 किलोमीटर उसको जाना है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पढ़ा नहीं, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम टाइम लेते हैं पहले इस स्पीड में और इस डिस्टेंस के लिए। तो मैं इसको जो हूँ t1 मान लेता हूँ, टाइम t1, डिस्टेंस कितना है 480,
और स्पीड कितनी है x। अब जब इस टाइम निकालूंगा तो ये किस में आएगा, आवर्स में आएगा। यानी जब ट्रेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो वो टाइम लेती है 480/x आवर। मैं t1 लेके कर दी इसको जो है, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है, अब देखें एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा लिखने में यहाँ लिख न्यू स्पीड, ऐसे लिख देते हैं न्यू स्पीड। अब न्यू स्पीड क्या होगी वे उसकी, ये पूरा लिखने की बजाय कि मैं आफ्टर 8 किलोमीटर पर आवर लेस करने के लिए मैं ये लिखता हूँ न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड का मतलब जब उसकी लेस हुई है, तो अब स्पीड जब x थी और 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को हमने कम कर दिया तो स्पीड रह गई x - 8 किलोमीटर पर आवर। इसमें में आया न्यू स्पीड कैसे आई, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर अब टाइम निकाल, अब स्पीड तो ये है लेकिन डिस्टेंस वगैरह सेम, डिस्टेंस तो यही है, तो मैं इसको टाइम निकालता हूँ t2 करके। तो फार्मूला यही रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही है 480, लेकिन स्पीड अब क्या रहेगी x - 8 और यहाँ पर आ गए आवर, ठीक है ना। ये हमारे पास टाइम आ गया t2। अब ये जो टाइम है, अब देखें बच्चे, अब वो कहता है कि जब वो इस स्पीड से चलती है गाड़ी, अगर इस स्पीड से गाड़ी चल रही है तो उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं, किसमें, इसमें। यानी T2 ने जो टाइम लिया है, T2 जो टाइम है वो T1 से 3 घंटे अधिक समय लेता है, क्वेश्चन में है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो T2 जो है, जो टाइम है, ये क्या होगा, T1 से 3 आवर अधिक ले रहा है। ये लाइन समझ में आई, ये वाली। जब उसकी स्पीड कम कर दी गई तो जो उसने टाइम लिया, वो जो टाइम लिया जो पहले स्पीड, ये जो टाइम लिया था x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इस टाइम को करने से वो 3 घंटे अधिक ले रहा है। यानी ये जो टाइम होगा, ये जो उस समय जो टाइम लगना था T1 में, उससे 3 आवर्स अधिक लगा है। तो ये यहाँ ऐसे लिख दिया। अब इनकी वैल्यू रख दो। T2 हमने किसको कहा है, 480/x - 8 = T1 क्या है, 480/x, 480 में x ये आ जाएगा 480/x, ये हो गया, और +3 ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करें, अब इसमें x वाले एक साइड ले लें, लेफ़्ट में ले लो, तो ये तो है ही 480/x - 8 माइनस ये प्लस का है ना पूरा ये, तो इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो 480/x और ये 3 यहीं रहने दिया जाएगा। ये 480 पेन खत्म हो रहा था, ये आ गया, ये बन गया हमारे पास। अब देखिए 480 दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 480 कॉमन लेने, यानी हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व ऐसे कर लें जो हमारे इजीली हो जाए। तो 480 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, 1/x - 8 और -1/x, ये बचेगा, और = 3। तो यहाँ पर अब ये आ गया, यहाँ से 480 को मैं हटा रहा हूँ, 480 को जो हटाऊंगा तो इधर आगे ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया 1/x - 8 -1/x = 3/480, ठीक है। इसको ऐसे कर लिया, यहाँ हमने कॉमन ले लिया जिससे कि और सिंपल हो जाए, नहीं तो हम 480 से भी कर सकते थे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम में ये दोनों आएंगे, x - 8 और x, ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम में इसको कैसे करते हैं, इससे पहले डिवाइड करते हैं, तो ये समझो कैंसिल हो गया, रह गया x माइनस x से x कैंसिल हो गया, रह गया x - 8। बच्चा अगर मैं यहाँ पे x - 8 लिख दूंगा ना तो ये सवाल हो जाएगा गलत,
क्योंकि बाहर माइनस है, मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा पहले ऐसे। तो यही छोटी सी गलती होती है। अब मैं यहाँ अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो ये माइनस ही रह जाएगा, तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया तो रह गया x माइनस 8, और ये माइनस यहाँ लगा दिया तो इस x माइनस 8 को ब्रैकेट में लिखूंगा। और इजिकल टू, अब यहाँ देखें ये हमारा कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये आ गया 1/160 आ गया, सिंपल। अब इस ब्रैकेट को और सॉल्व कर लें जरा, x माइनस x प्लस 8, ये इसलिए लिखा है ब्रैकेट में। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो या तो सीधा प्लस करो, अगर बहुत ध्यान रहे तो प्लस करने हैं। नीचे क्या होगा भाई, इनकी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा हुआ है, x के x में करिए x स्क्वायर और माइनस 8x इजिकल टू 1/160। अब देखो ऊपर x प्लस का माइनस का 1, ये प्लस का ये माइनस का 0 हो गया, यानी कैंसिल। ऊपर रह गया 8/x स्क्वायर माइनस 8x इजिकल टू 1/160। ये हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई s की और इसकी। तो पहले इसकी करो x वालों की, x स्क्वायर माइनस 8x की 1 में करी तो x स्क्वायर माइनस 8x ही रहा, इजिकल टू इसकी करें यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 128 हो जाएगा 1280। अब क्या करूँ, इसको इक्वेशन वानी इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस तो माइनस के 1280 इजिकल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। तो समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रेन वाले, एज वाले, ये क्वेश्चन हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई पूरी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी।